हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। तो दोस्तों, ये वीडियो लाइफ शिल्प एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक सिंघल उन सभी बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीयूईटी, यूजी और पीजी की तैयारी के लिए जुड़े हैं साथ में। इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता दूँ, सीयूईटी, पीजी, लॉ के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सीयूईटी, सीयूईटी यूजी के सभी कोर्सेज के लिए तो खैर जीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है ही। इसके अलावा एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, क्योंकि आपके 6 जनवरी तक पेपर चलेंगे। आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ 10 जनवरी को जो केवीएस का पेपर है, इसके बाद डी ट्रिपल एस बी का पीआरटी, टीजीटी की जो डेट शीट आई है, अगर उससे कोई रिलेटेड बच्चा यहाँ पर है उसके लिए भी ये करंट अफेयर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और थ्रू आउट द एंड देखना, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करूंगा। कोशिश करूंगा वीडियो हाफ एन आवर से पहले कवर हो। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों का बस इतना फायदा करता है कि एक एंथुसियाज्म मिलता है हम लोगों को कि ऐसी वीडियोस हम लोगों को आगे भी रेगुलरली जो है वो अपडेटेड मैनर में आप लोगों के लिए डालनी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए ना किए बिना मत जाइएगा। एंड अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करना वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी बच्चे आप ही की तरह उनके लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। तो आइए दोबारा शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट करंट, सबसे पहला है आपके पास फिनो पेमेंट्स बैंक। आपको बता दूं, ये इंडिया का पहला पेमेंट्स बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक, जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहला पेमेंट्स बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन रहा है वो है फिनो पेमेंट्स बैंक। और आपको बता दूं, 2017 से ये बैंक इंडिया में ऑपरेशनल है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के कुछ क्राइटेरिया है जो सारे फिनो पेमेंट्स बैंक कवर करता है यहाँ पर। सबसे पहला क्राइटेरिया कि इंडिया में 5 साल तक आपको काम करना है कम से कम। और जैसे कि हम देख रहे हैं 2017 में ये बैंक आया था, तो इसके 5 साल जो है वो कब के पूरे हो चुके हैं। इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस बैंक का जो ओनर है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये बैंक जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, जो कि ये है। तो ये दोनों शर्तें पूरी करने के बाद अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल इसको मिल गया है आरबीआई से कि आप जो है वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरे चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसके बारे में हमने पहले भी कवर किया था, जिन्होंने फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को साइन किया है, इसी पीएनबी के द्वारा एक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लग्जुरा। तो ये लग्जुरा क्रेडिट कार्ड जो है ये 21 से 70 साल तक के इंडिविजुअल्स को यहाँ पर दिया जाएगा। और ये पीएनबी के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रीमियम मेटल कार्ड है। इसके बाद अर्थ समिट। अर्थ समिट नाम इसका आप लोगों को जरूर बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होगा। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय समिट नहीं है, ये इंडिया में रेगुलरली होती है। और ये नेशन वाइड सीरीज जो है वो है ये अर्थ समिट। और बहुत सारे हमारे कंट्री के जो चैलेंजेस होते हैं जो हम जनरली सब फेस कर रहे हैं, तो ये अर्थ समिट उसको फोकस करती है। जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैलेंजेस, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव्स, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस, ये सब चीजें जो हैं इस पूरे अर्थ समिट में फोकस्ड रहती है। इस बार की अर्थ समिट जो है वो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट करी गुजरात के गांधीनगर में। और 13 से ज्यादा जो नई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अर्थ समिट में इस बार जो ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं वो सहकार सारथी इनिशिएटिव के अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं। सहकार सारथी इनिशिएटिव जो कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के बीच का एक जॉइंट डिजिटल इनिशिएटिव है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला, बट इसने अपना काम कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको मिल गया है फीफा का इनॉग्रल पीस प्राइज। इससे पहले कभी भी फीफा ने कोई पीस प्राइज नहीं निकाला। इस बार इनका इनॉग्रल पीस प्राइज था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को मेडल मिला, एक सर्टिफिकेट मिला, कुछ प्राइज मिले। और फीफा के जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, तो गियानी इन्फेंटिनो, ये प्राइज देते समय इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत तारीफें करी कि इन्होंने बहुत सारे वॉर रुकवाए हैं। प्लस ये भी बोला
कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस हैं, जिससे पूरी दुनिया में जो पीस को प्रमोट और मतलब पीस और यूनिटी जो पूरी दुनिया में इन्होंने प्रमोट करी है, उसकी वजह से ये फीफा पीस प्राइज जो है ये ट्रंप को दिया जा रहा है। इसके बाद ये फीफा पीस प्राइज की सेरेमनी इस बार वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में हुई है। तो ये सब चीजें जो है वो ये आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो है पहले भी यही थे, इनको इस पोस्ट पर री इलेक्ट कर लिया गया है। नाम है इनका कलिकेश नारायण सिंह दियो। तो कलिकेश नारायण सिंह दियो 4 साल के टेन्योर के लिए एनआरएआई के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड के कुछ 18 मेंबर की टीम ने, इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के 18 लोगों की टीम ने माउंट कांगतो की चढ़ाई पूरी कर ली है। माउंट कांगतो अरुणाचल प्रदेश के केमेंग हिमालयाज में लोकेटेड इस स्टेट की हाईएस्ट पीक मानी जाती है, जो 7042 मीटर्स की पीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा बने इंडिया के फोर्थ इंडियन बैट्समैन जिन्होंने 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। रोहित शर्मा से पहले ये सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने क्रॉस किया हुआ है। इन्होंने 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं अपने। अभी रोहित शर्मा हाल फिलहाल में ओडीआई सीरीज खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विशाखापत्तनम में, जहां पर इंडिया को टारगेट दिया गया था 271 रन का। तो उसी टारगेट को चेज करते हुए इन्होंने ये इंटरनेशनल फीट अपने नाम करी। इसके बाद फ्रेंड्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट होता है 9 दिसंबर को। एंटी करप्शन डे इंटरनेशनल 9 दिसंबर को। और इस दिन जो है अवेयरनेस प्रमोट की जाती है कि करप्शन की वजह से किस तरीके से गवर्नेंस, सोसाइटी और नेशनल डेवलपमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक जो बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होता है वो इस बार भी हुआ। और इस बार के मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में जो टोटल मिला के 6 मेंबर्स होते हैं, सभी लोगों ने अनोनिमसली वोट किया कि रेपो रेट कम होना चाहिए। और अब रेपो रेट जो है वो इंडिया में 5.5 से कम होकर 5.25% हो गया है। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे सर रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता है ना? और जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को पे करता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। ये रेपो रेट जो है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि इसी रेपो रेट के बेसिस पर इसी रेपो रेट और तमाम ऐसे रेट्स को फिक्स करने के लिए हर एक क्वार्टर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होती है। तो अभी ये मीटिंग जो है ये 3 से 5 दिसंबर के बीच में हुई। और मीटिंग में जो उपस्थित रहे वो गवर्नर रहे संजय मल्होत्रा जी, इसके अलावा नागेश कुमार, सुकाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये हो गए आपके पास 5। और 6th मेंबर जो है वो है इंद्रानिल भट्टाचार्य। तो इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ये 6 मेंबर्स हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बना इंडिया का पहला स्टेट जिसने 100% इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है वोटर लिस्ट। तो 100% इलेक्टोरल रोल का डिजिटाइजेशन अचीव कर लिया है। ये 100% डिजिटाइजेशन जो इलेक्टोरल रोल्स का हुआ है राजस्थान में, ये एसआईआर की वजह से हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम। ये खबर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवीन महाजन ने जो है ये मीडिया को बताई। इसके बाद राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल इस बार लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया विंटर सेशन के दौरान। लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, एनसीपी पार्टी की एमपी सुप्रिया सूले के द्वारा ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया। आपको बता दूं ये बिल जो है ये राइट देता है एक एम्प्लॉय को कि जब ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं या छुट्टियों के दिन आप अपने ऑफिस से कोई भी ऑफिशियल कॉल, ईमेल, मैसेज या डिजिटल कम्युनिकेशन अगर आप रिफ्यूज करते हो एक्सेप्ट करने से, तो ये आपका लीगल राइट है। उसके बाद भी अगर आपको फोर्स किया जाता है कि नहीं नहीं ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो फिर आपके ऑफिस के स्टाफ के अगेंस्ट या जो भी आपका एचआर है या जो भी उस टाइम में मतलब इंपॉर्टेंट डिग्निटरी है, फंक्शनरी है जो आपको ये सब करने के लिए बोल रहा है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एप्पल के द्वारा बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के एलुमनाई, नाम है इनका अमर सुब्रमण्य, इनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे ये सन 2001 में। इन्होंने बीटेक किया हुआ है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में फ्रॉम बेंगलुरु यूनिवर्सिटी 2001 में। और अब ये बन गए हैं एप्पल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वाइस प्रेसिडेंट। नाम है इनका अमर सुब्रमण्य।
इसके बाद इंडियन नेवी ने यहाँ पर 4 एडिशनल शिप्स भेजे हैं 1,000 टन की HADR सप्लाईज के साथ टू श्रीलंका, जिसके लिए ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सागर बंधु। हमने एक वीडियो में कवर भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में एक साइक्लोन आ रहा है जिसका नाम है देतवा। इस साइक्लोन की वजह से श्रीलंका में बहुत तबाही हुई है, तो उसी लिए HADR सप्लाईज लेकर भारतीय नेवी के 4 जहाज श्रीलंका पहुंचे। इनके नाम है INS घड़ियाल, LCU-54, LCU-51 और LCU-57। इसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप को शायद हम सब जानते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा के द्वारा लॉन्च किया गया टेलीस्कोप है जिसने पूरे स्पेस में कई सारी इमेजेस जो है वो कैप्चर करी है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा को ही यहाँ पर एक तरीके से स्टडी करते हुए, उसी डेटा को स्टडी करते हुए भारत के 2 एस्ट्रोनॉमर्स, एक का नाम यहाँ पर लिखा है राशि जैन और दूसरे हैं प्रोफेसर योगेश वाडाडेकर। तो दोनों ने एक एंशंट गैलेक्सी का पता लगाया जिसका नाम रखा अलकनंदा। ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे इस समय लोकेटेड है। नाम इसका अलकनंदा रखा हुआ है। अलकनंदा नाम जो है ये अलकनंदा नदी से लिया गया है। अलकनंदा नदी जो सिंबॉलिकली मंदाकिनी रिवर के साथ मिलती है, और अलकनंदा मंदाकिनी रिवर जो मिलती है ना, इसमें मंदाकिनी जो है वो जनरली एक हिंदी नेम है जो हम लोगों ने मिल्की वे गैलेक्सी को दे रखा है। तो अलकनंदा नदी के नाम पर हमने इस गैलेक्सी का नाम अलकनंदा डाला है। और ये एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एक जर्नल है, साइंस जर्नल है, उसमें भी ये डिस्कवरी जो है ये मेंशन की गई है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा एक डेटा पब्लिश किया गया जिस डेटा में बताया कि दिल्ली NCR में सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी 2.5 पर्टिकुलेट मैटर को अगर हम देखें, ध्यान में रखें, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो गाजियाबाद की सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई। वर्स्ट एयर क्वालिटी इन गाजियाबाद। इसके बाद सेकंड नंबर पर नोएडा रहा, थर्ड नंबर पर बहादुरगढ़ हरियाणा का, और फोर्थ नंबर पर हमारी प्यारी दिल्ली। आप ये लिस्ट दे सकते हैं जिसमें नंबर 10th पर आपको रोहतक मिलेगा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल बने 6th इंडियन बैट्समैन जिन्होंने सभी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी 3 फॉर्मेट्स में इन्होंने सेंचुरी जो है वो स्कोर कर ली है। इससे पहले नाम सुरेश रैना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, शुभमन गिल, इनके नाम तो आते ही हैं। और हम पांचों के अलावा एक और नाम यहाँ पर जोड़ दीजिए, यशस्वी जायसवाल। हाल फिलहाल में इन्होंने, उसी मैच की बात कर रहा हूं जिस मैच में इंडिया साउथ अफ्रीका का दिया हुआ टारगेट विशाखापत्तनम में चेस कर रहा था 271 रन का, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने ODI सेंचुरी स्कोर करी और भारत जो है वो अपने टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर पाया। इसके बाद फ्रेंड्स ह्यूमन राइट्स डे 10th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम ह्यूमन राइट्स डे की रही आर एवरीडे एसेंशियल्स। आपको इस दिन के बारे में आपको बता दूं, ये दिन जो है ये हर एक इंसान के बेसिक ह्यूमन राइट्स की याद दिलाता है, जैसे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्रॉपर्टी। और इसमें से राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21। 10th ऑफ दिसंबर के दिन ही नोबेल प्राइज डे भी सेलिब्रेट होता है, क्योंकि 10th ऑफ दिसंबर को दुनिया का सबसे अमीर आदमी एल्फ्रेड नोबेल, इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी अक्रॉस द वर्ल्ड नोबेल प्राइज डे के रूप में सेलिब्रेट होती है। इनफैक्ट इस आदमी ने जितना भी पैसा कमाया, आज जो भी नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो सब इसी आदमी के कमाए हुए वेल्थ से ही दिए जाते हैं। तो एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल इनका पूरा नाम है, जो कि एक स्वीडिश इंजीनियर, केमिस्ट, एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट रह चुके हैं। इनकी की गई इन्वेंशंस में सबसे बेहतरीन इन्वेंशन जो रही वो रही डायनामाइट, जो इनके द्वारा की गई सबसे बेहतरीन इन्वेंशन भी कह सकते हो, और ये वो इन्वेंशन भी कह सकते हो जिसकी वजह से ये काफी दुखी भी हो गए थे कि मुझे ये इन्वेंट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है ज्ञान भारतम प्रोग्राम। दोस्तों, ज्ञान भारतम प्रोग्राम इंडिया ने जो लॉन्च किया है, इसके अंडर हम हमारी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को ना तो केवल कंजर्व करेंगे बट उसका डिजिटाइजेशन प्रोसेस भी साथ के साथ चलेगा। इस इनिशिएटिव के बारे में इस साल के बजट में भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात करी थी। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम अपने हाथों से लिखते हैं, है ना। हाथों से लिखा गया कोई भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। अगर वो हाथों से किसी पेपर पर, किसी पत्ते पर लिखा गया है तो वो मैन्युस्क्रिप्ट है। तो ऐसी कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स भारत में लाखों की क्वांटिटी में है, जिसको हम बचाने के लिए ज्ञान भारतम प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बोलते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। महाराष्ट्र ने मात्र 30 दिनों में
45,911 एग्रीकल्चरल सोलर पंप्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए हैं। और ये पंप लगाने के लिए महाराष्ट्र ने दो स्कीम्स का यहाँ पर सहारा लिया। पहला तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। और दूसरा जो प्रोग्राम है वो महाराष्ट्र की लोकल स्कीम है, जिसका नाम है मगेल तियाला सौर कृषि पंप योजना। तो 45,911 ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चरल सोलर पंप्स केवल 30 दिनों में यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों पेटा इंडिया ने, पेटा का मतलब है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इनके द्वारा रवीना टंडन को जो है वो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुन लिया गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि रवीना टंडन कई सालों से मीट फ्री लाइफस्टाइल और इसको तो एडवोकेट करती हैं वो। इसके साथ साथ उन्होंने वो भी सारे कैंपेन्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करे हैं जिन कैंपेन्स में बताया जाता है कि आप को डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के प्रति क्रुएल्टी जो है वो नहीं दिखानी चाहिए। इनके द्वारा किया गया एक काम और है, इन्होंने और इनकी बेटी ने मिलकर कर्नाटका के जैन मंदिर में एक मैकेनिकल एलिफेंट जो है वो भी यहाँ पर दान दिया है। तो ये सब चीजें देखकर पेटा इंडिया ने इनको पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो है वो नॉमिनेट किया। इसके बाद अनंत अंबानी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, वनतारा के फाउंडर हैं ये। और इनको एक अवार्ड दिया जा रहा है, जो अवार्ड ग्लोबल ह्यूमैन सोसाइटी ने इनको दिया है। अवार्ड का नाम है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और ये अवार्ड इनको एनिमल वेलफेयर के लिए मिला है। और ये इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट तो है ही, इसके साथ साथ ये पहले एशियन भी हैं जिनको ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है फॉर एनिमल वेलफेयर। इसके बाद लैंडो नॉरिस एक फार्मूला 1 ड्राइवर है। इन्होंने वर्ल्ड F1 चैंपियनशिप जीत ली है। वर्ल्ड F1 चैंपियनशिप 2025 के विनर है लैंडो नॉरिस, ब्रिटेन से हैं ये। और ये 11th ब्रिटिश फार्मूला 1 चैंपियन विनर बन चुके हैं। लास्ट ब्रिटेन का फार्मूला 1 ड्राइवर जिसने F1 चैंपियनशिप जीती थी वो लुइस हैमिल्टन थे इन 2020। लैंडो नॉरिस मैकलेरन की तरफ से कार चलाते हैं, मैकलेरन कंपनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टाइम जब मैकलेरन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी वो सन 2008 था, और उस समय मैकलेरन की तरफ से लुइस हैमिल्टन ही कार चला रहे थे। हालांकि उसके बाद लुइस हैमिल्टन ने मैकलेरन को छोड़कर कुछ और कंपनी ज्वाइन करी थी। इसके बाद इनसे मिलिए, यह है इंडिया के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह जो कुशवाहा है, इनकी उम्र 3 साल 7 महीने 20 दिन है। और ये दुनिया के यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर बन गए हैं। मतलब जो फाइड इंटरनेशनल संस्था है चेस की, फाइड के द्वारा रेट किए जाने वाले यंगेस्ट चेस इंडिविजुअल बन गए हैं ये इन द वर्ल्ड। नाम है इनका सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, MP से बिलोंग करते हैं सर। इसके बाद इंडियन माउंटेन डे सेलिब्रेट हुआ 11th ऑफ दिसंबर को, इंटरनेशनल माउंटेन डे, माफ कीजिएगा। इस बार के इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम रही ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। इसके बाद यूनिसेफ जिसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहते हैं, यूनिसेफ फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ 2025 में ऑन 11th ऑफ दिसंबर। आपको बता दूं, यूनिसेफ डे की इस बार की थीम रही माई डे माई राइट्स। आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल फिलहाल में एशिया पैसिफिक 2025 अवार्ड्स में एक अवार्ड मिला, और अवार्ड मिला बेस्ट बैंक इन इंडिया। तो बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड BOB को मिला। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो ये अवार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा को उनकी अपने फिजिकल ब्रांचेस के लिए दिया गया है। फिजिकल ब्रांचेस क्या होती हैं? फिजिकल ब्रांचेस होती हैं वो ब्रांचेस जहां पर फिजिकल और डिजिटल बैंक ब्रांचेस को मर्ज कर दिया जाता है। तो एक ब्रांच में आपको स्टेटमेंट, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, नॉमिनी अपडेट करना हो या वीडियो कॉल सपोर्ट चाहिए हो, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। वीडियो कॉल सपोर्ट जो कि लोन से रिलेटेड है, किसी भी तरीके का लोन अगर आपको चाहिए तो आप इस ब्रांच में डिजिटली सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इस शाखा में। तो फिजिकल ब्रांचेस आजकल दुनिया का हर बैंक जो है वो स्टेब्लिश कर रहा है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का ही नेक्स्ट करंट अफेयर है मास्टर स्ट्रोक कैंपेन, जिस कैंपेन में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने 4 रिटेल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एडवर्टीज कर रहा है। एक है होम लोन, दूसरा कार लोन, तीसरा MSME लोन, और फोर्थ है सेविंग्स अकाउंट, लाइट सेविंग्स अकाउंट, जिसका नाम इन्होंने मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट रखा है। और इस मास्टर स्ट्रोक कैंपेन में इन्होंने सचिन तेंदुलकर को एज द ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा नील मोहन को
नील मोहन को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। नील मोहन 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर रहे। ये कौन है? ये इंडियन ओरिजिन के सीईओ है यूट्यूब के। तो ही इज द इंडियन ओरिजिन सीईओ ऑफ यूट्यूब। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह बने इंडिया के पहले बॉलर जिन्होंने 100 विकेट्स ली हैं इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में 100 विकेट्स इन्होंने पूरी कर ली हैं। ये ऐसा करने वाले पहले इंडियन बॉलर हैं, भले ही मैं टेस्ट, ओडीआई या T20 की बात करूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिमोन टाटा। सिमोन टाटा ये वो नाम है जो लेक्मे के फाउंडर्स में आता है। लेक्मे की फाउंडर है मैडम सिमोन टाटा। और जब भी इनके बारे में हम बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो नाम है जिससे कभी पंडित नेहरू ने रिक्वेस्ट करी थी कि इंडिया की डिपेंडेंस इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स में रोकने के लिए मैडम आप कुछ कीजिए। और तब सिमोन टाटा ने यहाँ पे लेक्मे जो है वो ब्रांड की फाउंडेशन करी। 95 ईयर्स की उम्र में मुंबई में इनका देहांत हो गया है अभी। इसके बाद फ्रेंड्स, अमेजोन ने यहाँ पर वादा किया है कि वो $35 बिलियन इंडिया के सभी बिजनेस वर्टिकल्स में 2030 तक इन्वेस्ट करेगा, जिसके लिए अमेजोन ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आने वाली गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एमओयू भी साइन किया है, जिसमें अमेजोन गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे सेक्टर्स में कोलैबोरेट करेगा, जैसे एजुकेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि इस बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% तक हो सकता है। जो पहले कभी 49% तक अलाउड था, वो बढ़कर अब 74% हो गया है। इसका मतलब कोई फॉरेन बैंक अगर इस बैंक के शेयर खरीदना चाहे तो वो बैंक कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो है, गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया है कि हमने आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट तो बढ़ा दी एफडीआई की, बट अगर कल को कोई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट आपके बैंक को इंक्रीज करनी है, मान लो कि अभी 47% है, बढ़कर अगर वो 49-52 होना है, तो उसके लिए आपको हमसे पहले परमिशन लेनी होगी। बट मिनिस्ट्री ने क्या क्लैरिफाई कर दिया है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को हमसे पहले अप्रूवल लेना होगा किसी भी एफडीआई को बढ़ाने से पहले, भले ही वो लिमिट के अंदर आप उसको बढ़ा रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो संजय अग्रवाल हैं इस समय। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है नई, जिसने बताया है कि मेघालय से 2 जंपिंग स्पाइडर्स जो है वो डिस्कवर हुई है। और इन दोनों जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में एक इंटरनेशनल एनिमल टैक्सिनॉमी जर्नल है, नाम है जुटैक्सा। जुटैक्सा जो कि मैग्नोलिया प्रेस, ऑकलैंड बेस्ड प्रेस, वो चलाती है ये जर्नल। उसमें इसके बारे में पब्लिश किया गया है। जंपिंग स्पाइडर्स के नाम जो है वो है एसिमोनिया डेंटिस, और दूसरी का नाम है कॉलिटस नोंगवार। तो कॉलिटस नोंगवार और एसिमोनिया डेंटिस्ट, सॉरी डेंटिस, ये दोनों जो स्पीशीज हैं ये मेघालय से मिली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ शिल्प गुरु एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स यहाँ पर अनाउंस करे। आपको बता दूं, जब भी आप किसी आर्टिसन के पास जाते हैं, आर्टिसन मतलब जो हाथों के कारीगर होते हैं, तो हाथों के कारीगरों में एक तो कारीगर होता है, एक होता है उस्ताद जिसने वो काम सिखाया है। तो हाथों के कारीगरों के उस्तादों को मिलने वाला ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, जिसका नाम है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड। इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। और शिल्प गुरु अवार्ड्स की शुरुआत 2002 में की गई थी। और शिल्प गुरु अवार्ड जो है वो किसी मास्टर आर्टिसन को मिलने वाला हाईएस्ट नेशनल ऑनर है। और नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड जो है वो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स को दिए जाते हैं उनकी एक्सेलेंस के लिए। इसके बाद आलिया भट्ट को यहाँ पर गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड मिला। गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड कहाँ पर मिला इनको? तो फिफ्थ रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था सऊदी अरेबिया में, जब ये गोल्डन ग्लोब ग्लोब हॉराइजन अवार्ड जो है वो आलिया भट्ट को यहाँ पर दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एजा विल्सन को यहाँ पर टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया है, एजा विल्सन। इसके बाद लियोनार्डो डिकैप्रियो को, जिनके बारे में हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर भी किया था कि ये जो लियोनार्डो डिकैप्रियो है, आ, ये इनको डेजर्ट पाम अवार्ड जो है वो मिला है, मतलब मिलेगा अगले साल। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को टाइम मैगजीन ने एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया है। सर ने कई सारी मूवीज में जो है वो रोल किए हैं, जैसे व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप, द एविएटर, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द रेवेनेंट, किलर्स ऑफ फ्लावर मून, ऐसे कई सारे जो मूवीज हैं उसमें ये काम कर चुके हैं। इसके बाद इंडिया जो है वो अगले साल 9 से 14 मार्च के बीच में
पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप होस्ट करेगा, जिससे इंडिया का स्टैचर बढ़ता जा रहा है कि इस तरीके के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया जो है वो अच्छे से होस्ट कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कुछ नया फ्रेमवर्क इशू कर दिया है, जिसकी वजह से मुंबई में पगड़ी सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। पगड़ी सिस्टम क्या था? एक 100 साल पुराना सिस्टम, जिसमें एक वन टाइम प्रीमियम जो है वो टेनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड्स को पे किया जाता था, जिसके बाद लैंडलॉर्ड टेनेंट्स को मतलब नियर परमानेंट ऑक्यूपेंसी राइट्स जो है वो दे दिया करता था। मतलब आपको निकाला नहीं जाएगा, आप रह सकते हैं इस प्रॉपर्टी में जब तक आप रहना चाहे। तो एक मतलब एक तरीके से परमानेंट ऑक्यूपेंसी राइट्स आपको मिल गए हैं, आप मालिक नहीं है उस प्रॉपर्टी के। प्लस हर महीने टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को मंथली रेंट पे करेगा, वो अलग। बट ये मंथली रेंट, क्योंकि अ, आप पहले ही प्रीमियम दे चुके हैं, वन टाइम प्रीमियम आप पहले ही दे चुके हैं प्रॉपर्टी का, तो ये मंथली रेंट बहुत कम हुआ करते थे, एक्सट्रीमली लो, मतलब 200-300 रुपए रेंट होते थे, जो 100-100 साल मतलब 10-10 20-20 सालों में भी मुश्किल से 10 रुपए 15 रुपए बढ़ा करते थे। ठीक है, तो अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि कभी के बाद टेनेंट्स जो होते थे वो अपने टेनेंसी राइट्स को आगे किसी को बेच दिया करते थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी चेन खड़ी हो जाती थी। और जब भी कभी लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी खाली करवानी होती थी, वो खाली होती नहीं थी। फिर आप कोर्ट जाते थे, और कोर्ट जो है क्योंकि 100 साल से आपकी प्रॉपर्टी में टेनेंट चल रहे हैं, और वो रेंट के नाम पर 100 200 300 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि आपने कभी 100 साल पहले उनसे एक वन टाइम प्रीमियम जो है वो लिया था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी केसेस अनडिस्पोज्ड रहते हैं। तो अब ये सिस्टम जो है ये मुंबई में खत्म कर दिया जा रहा है। उसके लिए एक नया फ्रेमवर्क महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ला रही है। इसके बाद महाराष्ट्र ने यहाँ पर महाक्राइम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। महाक्राइम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, और इसकी वजह से जो डिजिटल ऑफेंसेस में होने वाला इन्वेस्टिगेशन डिले है, एक तो वो कम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, साइबर क्राइम पुलिसिंग में ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस महाक्राइम ओएस की शुरुआत जो है वो साइबर आई ने इसको डेवलप किया है, महाराष्ट्र के मार्वल के साथ मिलकर। मार्वल मतलब महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहेंस लॉ एनफोर्समेंट। अभी फिलहाल ये महाक्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सत्य नडेला जब मुंबई में थे तब इसको लॉन्च किया गया, और ये अभी फिलहाल नागपुर के 23 पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन टर्न अराउंड टाइम 80% तक कम हुआ है, और साइबर क्राइम केसेस का 100% डिजिटल रजिस्ट्रेशन, नियरली 100% वो अचीव कर लिया है आप लोगों ने। इसके बाद छत्तीसगढ़ का कोरपा रिजर्वायर ये बना छत्तीसगढ़ की पहली जगह जिसको रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की ये फर्स्ट रामसार साइट है, कोपरा रिजर्वायर। इसके बाद फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 बनाया। कौन है ये लोग? अगर आप इमेज देख पा रहे हैं तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बनाया है, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जो है वो काम कर रहे थे। नाम है इनका आर्किटेक्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2025। इसके बाद फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता ने अनवील किया है दुनिया का सबसे बड़ा लियोनल मेसी का स्टैचू, जिसका जो 70 फुट का आयरन स्टैचू है। हालांकि कोलकाता में जो हुआ उसकी वजह से इंडिया को काफी शेम देखनी पड़ी। ये स्टैचू कोलकाता के साउथ दमदम में इनॉग्रेट हुआ, मतलब इसको खड़ा किया गया। और ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी का दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू है। इसके बाद वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यहाँ पर नीतीश कुमार को ऑनर दिया है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने रिकॉर्ड 10th टाइम जो है वो ली है। मतलब 10 बार इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है, जो कि इंडिया के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके बाद जर्मनी की टीम ने यहाँ पर मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया है। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने यहाँ पर जीता, और इस हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। ये हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया के दो जगहों पर हो रहा था, एक है मदुरई और दूसरा है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो चेन्नई का स्टेडियम है मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम, और मदुरई का है मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर अंडर 19 एशिया कप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे बतौर ओपनर। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ पर दुबई की टीम के खिलाफ 95 रन्स में 171 रन अकेले ही जड़ दिए।
ये ओपनिंग मैच था अंडर 19 एशिया कप का अगेंस्ट दुबई, और दुबई की टीम को इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। खैर, इन्होंने प्योर क्लास अपने इस मैच में जो है वो दिखाई। ये मैच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एकेडमी ग्राउंड दुबई में चल रहा था। एंड विद दिस इज द एंड ऑफ करंट अफेयर्स बुलेटिन। आई होप आपने लास्ट टाइम तक सुनी होगी, और जैसे कि मैंने आपको रिक्वेस्ट करा, कुछ इंपॉर्टेंट 48 टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पर लेस देन 30 मिनट्स में कवर करे हैं। आप लोगों के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपना प्यार, अपना टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आप लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को प्रेस करके मुझे दे सकते हैं। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।